नगर खजुरा गांव में लाल सेठ नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो केशरी प्रसाद नाम के एक छोटे से जलेबी वाले से बहुत जलता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी जलेबियां बनाता था और पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता था। इस वजह से लाला सेठ की बिक्री में कमी आ जाती थी। सेठ बोला, ये केसरी प्रसाद पूरे गांव में घूम घूम कर जलेबियां बेचता फिरता है और यहाँ मेरी दुकान पर ग्राहक कम होते जाते हैं। इसे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। सेठ ने कहा, प्रसाद सुनो, अगर तुमने यहाँ जलेबियों का धंधा बंद नहीं किया तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। केसरी प्रसाद, तुम अपना ये जलेबियों का धंधा छोड़कर कुछ और काम शुरू कर दो। केसरी प्रसाद बोला, देखो सेठ, मैं अपना धंधा नहीं छोड़ सकता। मैं जलेबियां बेचकर ही अपनी बेटी की फीस भरता हूँ और अपना घर चलाता हूँ। मैं अगर यही धंधा छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूँगा फिर? अगर तुम्हें मेरे धंधे से कोई दिक्कत है तो तुम ही अपनी मिठाइयों का धंधा बंद करके कोई और काम शुरू कर लो। इस बात पर लाला सेठ और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है। सेठ बोला, इस केसरी प्रसाद को मजा चखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद झुमरी बोली, पिताजी, हमारे स्कूल में कल एनुअल फंक्शन है और सबका खाना भी वहीं पर होगा। केसरी प्रसाद बोला, अच्छा ठीक है मेरी राजकुमारी। झुमरी बोली, हाँ, तो आप कल 4 बजे स्कूल में आ जाना। लाला सेठ का बेटा गुड्डू भी झुमरी के ही स्कूल में पढ़ता था, तो वहां पर लाला सेठ भी पहुंच जाता है। उसके आदमियों से कहलवा कर वो झुमरी के खाने में कुछ मिला देता है, जिस वजह से झुमरी बीमार हो जाती है। रात को झुमरी बोली, पिताजी, मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, और फिर वो उल्टी कर देती है। केसरी प्रसाद बोला, अरे बेटा, क्या हुआ? चल तुझे अभी डॉक्टर साहब के पास लेकर चलता हूँ। फिर केसरी प्रसाद झुमरी को अस्पताल लेकर जाता है। केसरी प्रसाद बोला, डॉक्टर साहब, इसे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इसे उल्टी भी हो रही है। डॉक्टर ने कहा, इसके खाने में कुछ ऐसा आ गया है जिस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर कुछ दवाई देता है, फिर भी झुमरी 4 दिन तक ठीक नहीं होती और बिस्तर से उठ नहीं पाती। केसरी प्रसाद बोला, ना जाने मेरी बेटी को क्या हुआ है, 4 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रही। तभी उसके पास से एक पागल धक्का मार कर निकलता है। केसरी प्रसाद बोला, अरे भाई, जरा देख कर चलो। पागल बोला, ही 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 ही। केसरी प्रसाद बोला, तुम्हें खाना है तो खा लो। पागल बोला, पर इसमें दवाई मिली है ना? केसरी प्रसाद बोला, क्या? अरे नहीं नहीं भाई, इसमें कोई दवाई नहीं मिली है, खा लो, यह मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। पागल बोला, अरे नहीं, वो जो है ना मोटा सेठ, उसने इसमें दवाई मिलाई थी। तभी वहां झुमरी आ जाती है। पागल बोला, ये इसी ने तो मिलाई थी ना उस दिन। केसरी प्रसाद बोला, क्या इसने मिलाई थी दवाई? पागल बोला, उस मोटे सेठ ने उस दिन मिठाई में कुछ मिला दिया था। लाला सेठ के घर पहुंचकर केसरी प्रसाद बोला, लाला सेठ, ओ लाला सेठ, अपने घर से बाहर निकल। लाला सेठ बाहर आया। अरे क्या हुआ केसरी प्रसाद, कोई दूसरा धंधा करने के लिए पैसे मांगने आए हो क्या? चलो देर से ही सही, पर तुम्हें अकल तो आ गई। और फिर केसरी प्रसाद लाला सेठ को एक थप्पड़ मारता है और दोनों में कड़ी हाथापाई होती है। फिर हाथापाई में लाला सेठ केसरी प्रसाद के पेट में छुरा घोंप देता है और केसरी प्रसाद की जान चली जाती है। गांव के सभी लोग यह होता हुआ देखते हैं, पर कोई भी लाला सेठ के खिलाफ गवाही नहीं देता। झुमरी अनाथ हो जाती है। झुमरी बोली, उठो बाबा, मुझे कंधे पर बैठाओ ना। बाबा उठो, अब मैं क्या करूंगी आपके बिना। वह बहुत रोती है, पर उसके पास कोई नहीं होता। वह बैठी हुई उसके बाबा की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसके बाबा ने उसे प्यार से अपने कंधे पर बैठाकर मेला घुमाने ले जाते थे
और जलेबियां खिलाते थे। यह सब बैठकर वह सोचती रहती है। फिर झुमरी बड़ी हो जाती है। एक दिन झुमरी कुएं से पानी भरने जा रही होती है। तभी लाला सेठ की नजर उस पर पड़ती है। वह उसे गलत नजरों से देखता है और झुमरी के पास उसे हाथ लगाने के लिए बढ़ता है। तभी झुमरी उसके सर पर पानी का घड़ा फोड़ देती है। वहां खड़ी सभी औरतें यह देखकर हंसने लगती हैं। एक औरत बोली, अरे वाह रे झुमरी, अच्छा हुआ, इसे तो ऐसे ही मारना चाहिए। फिर सभी औरतें मिलकर लाला सेठ को मारने लगती हैं। पागल बोला, आहा, इसे तो ऐसे ही मार पड़नी चाहिए। अरे वाह, मोटे सेठ को मार पड़ी, बड़ा मजा आया। लाला सेठ बोला, झुमरी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। झुमरी बोली, अरे जा जा, नहीं तो और मार पड़ेगी। लाला सेठ कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन गांव में फिर से वही पुरानी जलेबियों की खुशबू आने लगती है। लड़का बोला, वही पुरानी प्रसाद काका की जलेबियों की खुशबू। फिर वह बाहर निकलकर देखता है तो झुमरी जलेबियों के ठेले पर जलेबियां लेकर बेचने निकलती है। देखते ही देखते झुमरी की बहुत सारी जलेबियां बिक जाती हैं। बूढ़ा बोला, अरे वाह बेटा, तुम्हारी जलेबियां तो प्रसाद की जलेबियों से भी बहुत स्वादिष्ट हैं। पागल बोला, अरे वाह जलेबी, मैं तो आज जलेबी खाऊंगा। जलेबी। वह जलेबी खाने लगता है। खाते खाते उसे लाला सेठ दिख जाता है तो वह लाला सेठ के ऊपर जलेबी फेंक देता है। बिल्कुल इस तरह फेंकता है जैसे किसी कुत्ते को रोटी डाल रहा हो, और कुत्ते की तरह हाथ करके कहता है, तुझे भी जलेबी खानी है? लाला सेठ गुस्से से वहां से निकल जाता है। झुमरे के ठेले पर बहुत भीड़ आने लगती है और यह सब मिठाई वाले लाला सेठ को रास नहीं आती। वह कुछ गुंडे झुमरे को उठाने के लिए भेज देता है। लाला सेठ बोला, आज तो वह झुमरी मुझसे नहीं बचेगी। जैसे ही वो आएगी मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूंगा। बहुत हवा में उड़ रही है ना। तभी वो दोनों गुंडे पिटे हुए हालत में लाला सेठ के पास पहुंचते हैं। सेठ बोला, अरे तुम्हारी ये हालत किसने की? गुंडा बोला, और किसने लाला सेठ, उसी लड़की ने जिसे आपने उठाने के लिए भेजा था। वह तो बड़ी ही टेढ़ी खीर निकली। सेठ बोला, मैंने तुम दोनों को एक लड़की उठाने के लिए कहा था, तुम दोनों से वह भी ठीक से नहीं हुआ। अब जाओ यहां से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लाला सेठ ने कहा, पर यह झुमरी इन दोनों हट्टे कट्टे पहलवानों को कैसे पीट सकती है? फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी हालत खराब कर दी थी। वो सोचता है कि झुमरी को मजा चखाना ही पड़ेगा। एक दिन झुमरी जलेबी का ठेला लेकर गांव में बेचने जा रही थी। तभी लाला सेठ उसकी गाड़ी को झुमरी के ठेले के आगे रोक देता है। झुमरी उसकी गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ ले जाने लगती है। फिर लाला सेठ उसकी गाड़ी को और आगे बढ़ा देता है और झुमरी को नहीं निकलने देता। फिर लाला सेठ गाड़ी से बाहर निकलता है। लाला सेठ बोला, ऐ झुमरी, देख, तेरे मेरे सामने कोई औकात नहीं। तो चुपचाप अपनी जलेबियों की दुकान, अरे नहीं नहीं, अपनी जलेबियों का ठेला लेकर यहाँ से दफा हो जा और अपने ठेले को बंद कर दे, नहीं तो मैं इस ठेले को और तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। झुमरी आगे आती है और लाला सेठ की गाड़ी का कांच फोड़ देती है। झुमरी बोली, अब देख, तेरी गाड़ी की औकात तो मेरे ठेले से भी पतली हो गई। और उसके मुंह पर पैसे फेंक कर कहती है, ये ले और जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा ले, और अगर चाहिए तो मुझे बोल देना, टिप भी ले ले, काम आएंगे। पागल बोला, मोटे सेठ की गाड़ी टूट गई, मोटे सेठ की गाड़ी टूट गई। लाला सेठ आग बबूला होकर वहां से निकल जाता है। रात को एक नकाबपोश झुमरी के ठेले और उसके घर को आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़कने लगता है। लाला सेठ बोला, आज तो झुमरी नहीं बच पाएगी, और माचिस जलाकर घर पर फेंकने वाला होता है। तभी पीछे से वह पागल उसका हाथ पकड़ लेता है। नकाबपोश उस पागल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी झुमरी वहां आ जाती है। पागल बोला, देखो, यह तुम्हारे घर पर आग लगाने वाला था, मैंने इसे पकड़ लिया।
मैंने चोर पकड़ लिया। फिर झुमरी उसे थप्पड़ लगाती है और उसका नकाब निकालती है तो वो कोई और नहीं लाला सेठ होता है। झुमरी बोली, लाला तू इस हद तक गिर जाएगा मैंने ये सोचा भी नहीं था। जो किसी की जान ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लाला सेठ बोला, ऐ झुमरी, तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुझे तो मैं तेरे बाबा के पास पहुंचा कर ही रहूंगा। उसे भी मैंने बहुत धमकियां दी थी पर वह सीधी तरह नहीं माना। फिर मैंने उसका पत्ता काट दिया, पर अब तूने भी मेरी नाक में दम कर दिया है। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ये पागल आज तो अभी मेरे हाथों से मरेगा। और फिर लाला सेठ चाकू निकाल कर झुमरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह पागल सीधा खड़ा हो जाता है और लाला सेठ का हाथ पकड़ लेता है और चाकू नीचे फेंक देता है। लाला सेठ को एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। लाला सेठ का थप्पड़ की वजह से सिर चकराने लगता है और उसके कानों से खून निकलने लगता है। इंस्पेक्टर बोला, हवलदार पकड़ लो इस लाला सेठ को और बंद कर दो हवालात में। लाला सेठ बोला, तुम ठीक कैसे हो गए और ये सब क्या नाटक लगा रखा है? इंस्पेक्टर बोला, ये कोई नाटक नहीं है लाला सेठ। तुझे पकड़ने के लिए मुझे पागल बने रहने का नाटक करना पड़ा ताकि मैं तुझे रंगे हाथों पकड़ सकूं। ये देख, तेरे किए हुए सारे गुनाहों के सबूत, ये फोटो। झुमरी बोली, हाँ लाला सेठ, तुझे क्या लगा था मैं अकेली हूँ? मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। जब तूने मेरे पिताजी को दुकान बंद करने के लिए धमकाया था तब मैं अकेली बगीचे में बैठी हुई रो रही थी। तब इंस्पेक्टर जुगनू मेरे पास आए, मुझसे पूछा। इंस्पेक्टर बोला, अरे क्या हुआ गुड़िया रानी? झुमरी बोली, कुछ नहीं, वो मोटा मिठाई वाला वो मेरे पिताजी को रोज धमकाता है और उन्हें जलेबियां बेचने के लिए मना करता है। उस मोटे सेठ की वजह से मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनता। इंस्पेक्टर जुगनू बोला, अच्छा तो आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर तुम्हें उस मोटे सेठ को पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर जुगनू ने कहा, तभी से मैं पागल बनकर तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। फिर कुछ दिनों के लिए काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा, पर जब मैं गांव में आया तब मुझे पता चला कि झुमरे के पिताजी की किसी ने हत्या कर दी, पर तुम्हारे खिलाफ किसी ने भी गवाही नहीं दी। तब से मैं झुमरी की मदद करता हूँ और तेरे उन भाड़े के गुंडों को भी मैंने ही इसे बचाया था। और फिर इंस्पेक्टर जुगनू लाला सेठ को जेल में बंद कर देता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।